एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आए। घर वाले कहते, बेटा पढ़ाई कर लो, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। वह पढ़ने के लिए शहर को गया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। उस शहर में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान था और ईमानदार भी था। एक दिन वह तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके। वह उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी से पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और उसे नमस्कार किया और कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समय का मूल्य समझ आ जाएगा। बुजुर्ग आदमी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना नौकरी और ना ही इज्जत थी। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उनकी जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उसे व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी की तलाश में जाता हूँ सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज्य दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको उतना ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद कहा। वह अपने घर की ओर दौड़ा और उसने अपने पत्नी से सब कुछ बता दिया। उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। जल्दी से उसकी पत्नी ने खाना बनाकर उसे दिया। उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा उसके पास तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर ही सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि देर हो गई है। उसने जल्दी से कुछ बैग उठाए और राज दरबार